महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मी तेज है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। दूसरी तरफ महायुति के सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति बनाने का जो काम है वो फिलहाल पूरा होता दिख रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ और अजीत पवार के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर संभाजीनगर पहुंचे थे। मंगलवार रात को एक होटल में यह बैठक हुई। अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल थे। इस वक्त एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। बैठक देर रात तकरीबन 12:30 पर हुई। इसके बाद होटल में किसी भी नेता ने मीडिया से बात नहीं की। रात में सीएम शिंदे हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिंदे ने संकेत दिए कि महायुति गठबंधन में जल्द ही सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। अमित शाह के साथ बैठक के बाद छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे पर पत्रकारों ने जब सीएम एकनाथ शिंदे से सीट बंटवारे पर सवाल पूछा, जो कि लाजमी है, तो उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही, जल्द ही फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समन्वय के साथ बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ी है। सीएम ने बैठक का ब्यौरा नहीं दिया, जो कि उम्मीद से इस बात से थी पत्रकारों की कि वो कभी भी इस तरीके की बातें बैठक में क्या हुई वो नहीं बताएंगे, और वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही है। महायुति गठबंधन में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। यानी ये जो एनडीए का गठबंधन है महाराष्ट्र में, ये महायुति के नाम से जाना जाता है। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति गठबंधन के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए 288 में से 70-80% सीटों पर चुनाव लड़ने पर आम सहमति बन गई है। इसी बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उत्साह की स्थिति है और वो अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। विपक्षी गठबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में इंडी गठबंधन द्वारा इस्तेमाल किया गया पैटर्न ही राज्य में दोहराया जाएगा, यानी नो सीएम फेस। महाविकास अघाड़ी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का पद का जो चेहरा है वो नहीं प्रोजेक्ट होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। अब महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर भी यही रणनीति बनाने की तैयारी इंडी गठबंधन की है। महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल अगले सप्ताह बैठक करने वाले हैं। इसमें सीट बंटवारे पर चर्चा भी होगी। चर्चा है कि गठबंधन में शामिल तीनों प्रमुख दल उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 96 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद सीएम का चेहरा यदि चुनाव में जीत मिली तो उसके बाद तय होगा। इसमें उस पार्टी को महत्व मिलेगा जिसके ज्यादा सदस्य विधानसभा पहुंचेंगे। आपको यह भी बता दें कि तीनों दल मिलकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार भी चला चुके हैं। ऐसे में चुनाव के बाद यदि उद्धव ठाकरे को ही फिर से मौका मिल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। आपको यह भी बता दें कि 288 सदस्यीय विधानसभा में 100 से अधिक विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नेताओं को पता है कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं है। पिछले विधानसभा में बीजेपी 103 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उसके बाद शिंदे की शिवसेना के 40, अजीत पवार की एनसीपी के पास 41 और कांग्रेस के 40 विधायक हैं। वहीं शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उनके पास 15 और एनसीपी जो कि शरद पवार के उनके 13 विधायक हैं। अन्य के पास 29। कुछ सीटें खाली भी पड़ी। तो महायुति को लेकर अगर इस तरीके की बैठकें हो रही हैं तो इसका मतलब कि महायुति अब सीट बंटवारे को लेकर बहुत संजीदगी के साथ काम करेगी। वक्त भी कम बचा है। इस साल के अंत में ही महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, कभी भी ऐलान हो सकता है। और जिस तरीके से बातचीत महायुति में चल रही है, ऐसा लगता है कि सीट बंटवारे पर जल्द बात हो जाएगी। लेकिन पेंच वहीं फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन था अजीत पवार का, कहा यह गया कि हो सकता हो एनसीपी इस चुनाव में साथ ना दिखाई पड़े। आने वाला वक्त बताएगा कि महायुति में सीट बंटवारा शांति से हो जाता है या फिर जिस तरीके की तस्वीर या जिस तरीके का इतिहास रहा है महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस का चुनाव से पहले, वो देखने मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।